नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा का कम हो जाना, इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। अगर किसी के शरीर में कई सालों से कैल्शियम की कमी रहती है तो कहा जाता है कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाना, इसे हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा डाइजेशन का ठीक ना रहना, हमारा पेट का ठीक ना रहना, क्योंकि हम जो चीज खाते हैं बहुत सारी चीजों में कैल्शियम होता है, या पेशेंट कैल्शियम की टैबलेट भी खा रहा होता है लेकिन उसकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती नहीं है क्योंकि बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही। जैसे उसने मेडिसिन खाई या जो भी खाना वो कैल्शियम युक्त खाता है वो मोशन के रास्ते वैसे का वैसा निकल जाता है क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन ठीक प्रकार से नहीं हो रहा। कई बार व्यक्ति टेस्ट कराते हैं तो प्रारंभ में ये डिजीज किसी रिपोर्ट्स में आती नहीं है, उसके लिए उसको बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। इसके लिए एक अलग से बोन डेंसिटी टेस्ट होता है और उस पर लिखा होता है ऑस्टियोपोरोसिस इज प्रेजेंट, यानी कि अगर उसकी बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो ये लाइन उस पर लिखी होती है। लेकिन कई बार मान लीजिए उस पेशेंट के पास रिपोर्ट नहीं है, मतलब उसने कोई ये बोन डेंसिटी टेस्ट नहीं कराया या रिपोर्ट में नहीं आया, तो हम उसका एक्सरा करा के पता लगा सकते हैं। इसके लिए जो हम एक्सरा कराते हैं उसमें जो मान लीजिए स्पाइन का हमने एक्सरा कराया और एक्सरे की फिल्म हमारे पास है, अगर वर्टिब्रा के बीच में हमें ब्लैक ब्लैक पेचेस जैसे नजर आते हैं, इसका मतलब उसकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। काले वो धब्बे पेचेस जब भी उसमें होंगे जब डेफिशिएंसी होगी। अगर कैल्शियम ज्यादा होता है तो वो पेचेस व्हाइट व्हाइट होते हैं, इसका मतलब उनकी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है। ये एक बहुत आसान तरीका है कैल्शियम को चेक करने का। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है और पेशेंट बेड रिडन है, क्योंकि जब भी कैल्शियम की कमी हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी हड्डी कभी भी टूट सकती है। कई बार तो जरा सा पैर मुड़ा और हड्डी टूट गई क्योंकि उसकी बोन में से कैल्शियम निकल चुका है। एक ग्लैंड होता है जिसे हम पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं, इसका काम होता है कि ब्लड में से कैल्शियम उठाकर बोन में से कैल्शियम उठाकर वो ब्लड में डालता है, क्योंकि अगर आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी हुई है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती, मरेगा तो कम से कम नहीं, लेकिन अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है और ज्यादा कमी हो जाती है तो इसके कारण से मौत भी हो सकती है। इसलिए कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, उसका एब्जॉर्प्शन होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है और पेशेंट बेड रिटर्न है तो ऐसे पेशेंट को धूप में कम से कम आधे घंटे जरूर बैठना चाहिए, और सुबह की धूप में बैठेंगे तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि उससे जो विटामिन डी मिलता है वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है। वो विटामिन डी जो मिलेगा वो कैल्शियम की पूर्ति के लिए भी हमें बहुत जरूरी है, कैल्शियम हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाएगी। जिन लोगों को कैल्शियम की कमी होती है ऐसे लोगों को कुछ खाने पीने की चीजों में भी परिवर्तन अवश्य लाना चाहिए, लेकिन व्यक्ति जानता नहीं है कि किन किन चीजों में कैल्शियम होता है। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूं, आप केला खा सकते हैं, आप मूली खा सकते हैं, आप रागी खा सकते हैं, आप चिया सीड खा सकते हैं, आप अलसी के बीजों का सेवन कर सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, आप दही खा सकते हैं, आप छाछ पी सकते हैं, आप पनीर खा सकते हैं, आप प्याज खा सकते हैं, आप पालक खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट में अखरोट खा सकते हैं, आप पिस्ता खा सकते हैं, आप बादाम खा सकते हैं। इन सब चीजों में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इनमें से कोई भी चीज आप नियमित रूप से सेवन कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में कैल्शियम ठीक प्रकार से बनने लग जाता है। क्योंकि खाना पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमें पता नहीं है कि किस चीज में कैल्शियम होता है, किन चीज में न्यूट्रिएंट्स होता है, और हम उसको नहीं खाते हैं। फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की मेडिसिन लेने के बाद भी कैल्शियम नहीं बढ़ रहा तो हम विदाउट मेडिसिन थेरेपी करते हैं, आपकी बॉडी के सिस्टम को ठीक करते हैं, आपके डाइजेशन को प्रॉपर ठीक करते हैं, और जो बॉडी आपकी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है वो ठीक प्रकार से एब्जॉर्ब करने लग जाएगी और आप पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें,
वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।